क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जिसे हाथ नहीं फिर भी वह आपको पकड़ लेता है, जिसे पैर नहीं फिर भी वह आपको जीवन भर बांधे रखे? और क्या आपने कभी ऐसी अग्नि के बारे में सुना है जो जलती भी है और उसी क्षण आत्मा को शीतल भी कर देती है? एक साधु ने राजा से यही रहस्यमयी पहेली पूछी। पूरे राज्य के विद्वान हार गए, लेकिन जब इस पहेली का उत्तर मिला तो राजा का पूरा जीवन बदल गया। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली आध्यात्मिक रहस्य है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें, क्योंकि अंतिम क्षणों में इस पहेली का ऐसा अर्थ सामने आएगा जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया भी बदल दे। यदि आपको ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानियाँ, कथाएं, वेद पुराण पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे यह कथा अधिक लोगों तक पहुंचती है। और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी दबा दें, ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। अब आइए आगे जानते हैं कि उस रहस्यमयी पहेली का कौन सा ऐसा रहस्य था जिसने एक राजा का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी पर सुंदर स्थिर आनंदपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा भूपेंद्र न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता रहता, क्या धन की शक्ति और यश ही जीवन का अंतिम रहस्य है? एक दिन दरबार में एक तेजस्वी वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य था कि पूरा दरबार शांत हो गया। साधु ने सिंहासन की ओर देखकर कहा, राजन, आज मैं धन मांगने नहीं आया हूँ, ना ही कोई सामान। मैं केवल एक पहेली पूछूंगा। यदि उसका उत्तर सही मिल गया तो तुम्हें वह मिल जाएगा जिसे पाने के बाद संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करेगी। राजा मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, हमारे दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं। ऐसी कौन सी पहेली है जिसका उत्तर यहाँ नहीं मिल सके? साधु ने सीधे आंख बंद की और गंभीर स्वर में कहा, बिना हाथों के पकड़ती है, बिना पैरों के जकड़ती है, छूने पर बहुत सुलगती है, पर अंदर तक ठंडक दे जाती है। छोड़ना चाहो तो छूटती नहीं, और जो अपना लो तो पूरा दुनिया ही बदल जाए। बताओ मैं कौन हूँ? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने कहा, यह प्रेम होगा। सेनापति ने बोला, मृत्यु होगी। वैद्यराज ने कहा, यह रोग होगा। लेकिन साधु हर उत्तर पर मुस्कुरा देते और कहते, नहीं। राजा स्वयं भी उत्तर नहीं दे सके। साधु ने कहा, राजन, 7 दिनों के भीतर इसका उत्तर खोज कर बताना। यदि उत्तर मिल गया तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिल जाएगा। यदि नहीं मिला तो तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। 7 दिनों तक पूरे राज्य में यही पहेली गूंजने लगी। विद्वान पंडित, योगी और तांत्रिक सबने प्रयास किया, पर कोई उत्तर सही नहीं दे सका। 7वें दिन राजा ने स्वयं राजसी वस्त्र उतार दिए, साधारण वेश धारण करके अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, आखिर वह कौन सी शक्ति है जो बिना हाथों को पकड़ लेती है, बिना पैरों के बांध लेती है और फिर भी मन को शांति देती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रश्न का उत्तर उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। राजा भूपेंद्र जंगल के भीतर कई दिनों तक भटकते रहे। घने वृक्षों, ऊंचे पहाड़ों और कलकल बहती नदियों के बीच उनका मन सबसे अधिक बेचैन होता जा रहा था। उन्हें न भूख का ध्यान था, न प्यास का। उनके मन में केवल वही पहेली गूंज रही थी, बिना हाथों को पकड़ लेती है, बिना पैरों को जकड़ लेती है। सूर्य अस्त होने लगा। तभी दूर से एक छोटी कुटिया से दीपक की हल्की लौहें दिखाई दे रही थी। राजा उसकी ओर बढ़े। कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु तुलसी पौधों में जल अर्पित कर रहे थे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी।
राजा ने प्रणाम किया। संत ने मुस्कुराकर कहा, आओ राजन, मैं जानता था कि तुम आज यहाँ अवश्य ही आओगे। राजा चौंक गया। गुरुदेव, आप मुझे जानते हैं? संत बोले, जो सत्य की खोज में निकल पड़ता है उसे पहचानने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं होती। राजा ने पूरी घटना और साधु की पहेली सुना दी। फिर बोले, मैं राज्य में सभी विद्वानों से पूछा पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। संत ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने पास रखे जल से भरा एक पात्र राजा को देते हुए कहा, पहले इस नदी से पानी भरकर लाओ। राजा नदी पर पहुंचे। पानी बिल्कुल स्वच्छ था। जैसे ही पात्र भरने लगा, अचानक तेज हवा चलने लगी और सूखे पत्ते पानी में गिर गए। पानी मटमैला हो गया। राजा खाली हाथ लौट आया। संत मुस्कुराए और बोले, कुछ देर प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर बाद फिर नदी पर आए। अब मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी। पानी फिर से निर्मल हो गया। राजा पानी लेकर लौट आए। संत ने पूछा, राजन, पानी किसने साफ किया? राजा बोले, किसी ने नहीं, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। संत बोले, यही मन का स्वभाव है। जब इच्छाएं, क्रोध, लोभ और अहंकार उठते हैं तब मन मटमैला हो जाता है, लेकिन जब मन प्रभु की ओर मुड़ता है तो वही मन निर्मल हो जाता है। राजा ध्यान से सुन रहे थे। संत ने पूछा, बताओ, संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है? राजा ने कहा, धन। साधु बोले, नहीं। राजा फिर बोले, परिवार। साधु फिर बोले, नहीं। राजा ने फिर उत्तर दिया, राजसत्ता। संत मुस्कुरा दिए। सबसे बड़ा बंधन मन का मोह है और उससे भी बड़ी शक्ति है ईश्वर की दिव्य भक्ति। राजा के मन में हलचल होने लगी। संत बोले, भक्ति दिखाई नहीं देता, फिर भी मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। वह हाथ से नहीं पकड़ती, फिर भी भक्ति उससे अलग नहीं हो पाती। राजा को लगा जैसे पहेली का एक भाग समझ में आने लगा हो। उस समय कुटिया के बाहर से मधुर भजन की ध्वनि सुनाई दी। एक वृद्धा आंखें बंद करके प्रभु का नाम गा रही थी। उसके पास न धन था न परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा आनंद था जैसा किसी सम्राट के पास भी नहीं था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह माता इतनी प्रसन्न कैसे है? संत ने उत्तर दिया, जिसे संसार छोड़ देता है उसे यदि भगवान का प्रेम मिल जाए तो वह कभी भी अकेला नहीं रहता। संत ने राजा की ओर देखा और कहा, अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं है। यदि तुम सचमुच उस पहेली का उत्तर जानना चाहते हो तो कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ एक ऐसे स्थान पर चलना होगा जहां तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटेगा। राजा ने तुरंत सहमति दी। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार वही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, छूने पर सुलगती है पर अंदर तक ठंडक दे जाती है। उसे आभास होने लगा कि इस पहेली का उत्तर केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पक्षियों का मधुर कलरव धीरे धीरे वातावरण में गूंजने लगा था। संत ने राजा भूपेंद्र को जगाया और बोले, राजन, आज तुम्हें उस रहस्य का अनुभव होगा जिसे शब्दों में समझना कठिन है। राजा संत के साथ घने जंगल से होते हुए एक ऊंचे पर्वत की ओर चल पड़े। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे एक प्राचीन आश्रम में पहुंचे। वहां न कोई वैभव था, न सोने चांदी की सजावट, केवल मिट्टी की कुटिया, यज्ञ की सुगंधित और प्रभु का नाम ही गूंज रहा था। राजा ने देखा वहां छोटे बड़े, अमीर गरीब, राजा और साधारण लोग एक साथ बैठकर ईश्वर का नाम जप रहे थे। किसी के मन में ऊंच नीच का भाव नहीं था। राजा ने संत से पूछा, गुरुदेव, ये लोग इतने आनंदित क्यों हैं? इनके पास तो संसार का कोई अनुभव, कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा है। संत मुस्कुराए और बोले,
राजन, इनके पास संसार का सुख नहीं बल्कि उससे भी बड़ा धन ईश्वर की भक्ति है। इतने में एक वृद्ध भक्त आ गए। उनके पैर में घाव थे, शरीर कमजोर था, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था कि राजा उन्हें देखता ही रह गया। वृद्ध भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब तक मैं धन के पीछे भागता रहा मन बेचैन रहता था, लेकिन जिस दिन से मैंने प्रभु का नाम पकड़ लिया उसी दिन सारी बेचैनी समाप्त हो गई। राजा ने पूछा, क्या कभी तुम्हारे अपने पुराने जीवन की याद नहीं आती? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, आती है, पर अब वह मुझे बांध पाती नहीं, क्योंकि अब मेरा मन प्रभु के चरणों में बंध चुका है। संत ने राजा की ओर देखकर कहा, याद है वह पहेली? बिना हाथों के पकड़ती है, बिना पैरों के जकड़ती है, यही भक्ति है। यह शरीर को नहीं हृदय को बांधती है। तभी आश्रम में कीर्तन आरंभ हुआ। हरे रामा हरे कृष्णा नारायण नारायण। जैसे ही वह मधुर ध्वनि वातावरण में फैली, राजा के भीतर कुछ बदलने लगा। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ अंधकार पिघल रहा हो। उन्होंने संत से कांपती हुई आवाज से पूछा, गुरुदेव, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? संत ने उत्तर दिया, यही वह अग्नि है जिसके बारे में पहेली कहती है। छूने पर बहुत सुगति है। जब भक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो वह अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को जलाती है। इसलिए भीतर एक तीव्र पीड़ा भी होती है। राजा शांत होकर सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, लेकिन उसी अग्नि के बाद जो मिलता है वही है अंदर तक ठंडक दे जाती है। जब मन में विकार जल जाते हैं तब आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जिसे संसार का कोई सुख नहीं दे सकता। उसी समय आश्रम के मंदिर में घंटियां बज उठी। राजा ने पहली बार अनुभव किया कि सच्ची शांति राजमहल में नहीं बल्कि ईश्वर के चरणों में है। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, यदि इस पहेली का उत्तर वास्तव में ईश्वर की दिव्य भक्ति है तो मैं इसे केवल समझूंगा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी इसे उतारूंगा। लेकिन संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। भक्ति का मार्ग केवल आनंद का नहीं, परीक्षा का भी मार्ग है। जो इस मार्ग पर चलता है उसकी श्रद्धा की परीक्षा स्वयं समय लेता है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, चाहे कैसी भी परीक्षा हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। संत ने आकाश की ओर देखा और बोले, तो तैयार हो जाओ, कल से तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आरंभ होगी। राजा को यह पता नहीं था कि उन्हें अपना राज्य, अपना अभिमान और अपने सबसे प्रिय संबंधों तक की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सूर्योदय होते ही आश्रम में शंखनाद गूंज उठा। सभी भक्त प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे थे, लेकिन राजा भूपेंद्र का मन आज भी किसी अनजानी आशंका से भरा था। उन्हें संत के शब्द याद आ रहे थे, भक्ति का मार्ग फूलों का नहीं परीक्षाओं का मार्ग है। राजा ने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, पहली परीक्षा आज से आरंभ होती है। आज से तुम राजा नहीं, केवल एक साधारण सेवक हो। तुम्हें आश्रम की सेवा करनी होगी, जल लाना, भोजन बनाना, गौशाला की सफाई करना और आने वाले अतिथियों का चरण धोना। राजा ने बिना एक क्षण गवाए कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जिस राजा के केवल एक संकेत पर हजारों सैनिक खड़े हो जाते थे, वही राजा आज अपने हाथों से आश्रम का आंगन बहार रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें पहचाना और मन ही मन हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, देखो, जिसे अपने सिंहासन पर बड़ा गर्व था आज वही मिट्टी साफ कर रहा है। दूसरा बोला, लगता है इसका राजपाट छिन गया है। राजा ने सब सुना पर कुछ नहीं कहा।
उसके मन में केवल प्रभु का नाम था। संत दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। संत मुस्कुराए और बोले, अहंकार का पहाड़ टूटने लगता है। उसी समय महल में एक सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। उसने घबराकर कहा, महाराज, राज में विद्रोह हो गया है। कुछ लोग सिंहासन पर अधिकार करना चाहते हैं। कृपया तुरंत चलिए। राजा का हृदय एक पल के लिए कांप उठा। उन्हें अपना राज्य, अपनी प्रजा और अपना परिवार याद आने लगा। उन्होंने संत की ओर देखा। संत ने केवल इतना कहा, निर्णय तुम्हें करना है। यदि तुम्हें लगता है कि सिंहासन तुम्हें बुला रहा है तो चले जाओ। यदि तुम्हें लगता है कि प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं तो यहीं रहो। राजा की आंखें बंद हो गई। कुछ क्षण तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने सैनिक से कहा, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो राज्य बच जाएगा। यदि उनकी इच्छा कुछ और होगी तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, और मेरा भी स्थान यही है। सैनिक आश्चर्यचकित रह गया। वह वापस लौट गया। संत ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। राजा ने विनम्र स्वर से पूछा, गुरुदेव, क्या यही उस पहेली का अर्थ है? छोड़ना चाहो तो छुट्टी नहीं। संत ने उत्तर दिया, हाँ, सच्ची भक्ति हृदय में उतर जाती है तब मन बार बार प्रभु की ओर लौटता है। संसार उसे खींचने की कोशिश करता है, पर भक्ति का बंधन उससे भी अधिक मजबूत होता है। उसी समय दूर आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चल रही थी। आश्रम के एक शिष्य ने दौड़ते हुए आकर कहा, गुरुदेव, पहाड़ों से भयंकर बाढ़ आ रही है। कुछ ही समय में पूरा आश्रम जलमग्न हो सकता है। संत ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा आरंभ होती है। इस बार तुम्हें अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरों की रक्षा करनी होगी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि प्रभु की सेवा में मेरे प्राण भी चले जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। आकाश से बिजली चमकती, बादलों की गर्जना से धरती कांप उठी, और देखते ही देखते पहाड़ों से पानी का प्रचंड वेग आश्रम की ओर बढ़ने लगा। घने काले बादलों से पूरा आकाश ढक चुका था। बिजली की तेज चमक और बादलों की गर्जना से पर्वत कांप रहे थे। देखते ही देखते पहाड़ों से बाढ़ का प्रचंड प्रवाह आश्रम की ओर बढ़ने लगा। आश्रम के सभी शिष्य भयभीत हो उठे। कोई गौशाला की ओर भाग रहा था, कोई मंदिर की ओर। चारों ओर केवल आवाज ही गूंज रही थी, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। राजा भूपेंद्र ने एक क्षण भी देर नहीं की। वे सबसे पहले गौशाला पहुंचे और गायों की रस्सी खोल दी ताकि वे सुरक्षित स्थान की ओर जा सके। फिर उन्होंने वृद्धवासियों और छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर पहाड़ी की ओर पहुंचाना शुरू किया। तेज बारिश उनके शरीर को भिगो रही थी, लेकिन उनके ओठों पर लगातार प्रभु का ही नाम था, नारायण नारायण नारायण। संत दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि संतोष था। अचानक एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मंदिर के भीतर एक छोटा बालक फंस गया है। पानी बहुत तेज है। अब वहां जाना मृत्यु को बुलाने जैसा है। यह सुनते ही राजा बिना सोचे मंदिर की ओर दौड़ पड़े। पानी का वेग इतना प्रबल था कि हर कदम पर वे गिरने लगे। पत्थरों से उनके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वे रुके नहीं। मंदिर के भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लगभग 7 वर्ष का एक बालक भगवान की मूर्ति से लिपटकर रो रहा था। राजा ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और बाहर निकलने लगे। उसी समय बाढ़ का एक विशाल प्रवाह उनकी ओर आया। राजा का संतुलन बिगड़ गया। उन्हें लगा कि अब उनका बचना असंभव है। उन्होंने आंखें बंद कर ली और पूरे समर्पण से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन आपके किसी काम आ सके तो
इसे स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इस बालक की रक्षा अवश्य ही कीजिए। इतना कहते ही एक अद्भुत घटना घटी। अचानक बाढ़ का वेग जैसे दो भागों में बट गया। कुछ क्षणों के लिए मंदिर के सामने का मार्ग सुरक्षित हो गया। राजा उस अवसर का लाभ उठाकर बालक को लेकर बाहर निकल आए। आश्रम के सभी लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बालक सुरक्षित था। संत ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, राजन, अब तुम्हें उस पहेली की अगली पंक्ति का अनुभव हुआ। छोड़ना चाहो तो छुट्टी नहीं। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से ईश्वर को अपना लेता है, तब ईश्वर भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। राजा के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आने लगा है कि दिव्य भक्ति केवल पूजा या मंत्र नहीं है, यह तो पूर्ण विश्वास, सेवा, त्याग और समर्पण का मार्ग है। संत मुस्कुराए और उत्तर दिया, तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो राजन, लेकिन अंतिम रहस्य अभी शेष है। फिर संत ने गंभीर स्वर में कहा, कल तुम्हें उस साधु से मिलना होगा जिसने यह पहेली पूछी थी। वहीं तुम्हें बताएंगे कि इस पहेली का अंतिम उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन का परम सत्य क्या है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनका हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस राजा को अपने वैभव पर गर्व था, वहीं अब केवल एक प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मुझसे अपने चरणों की भक्ति कभी मत छीनना। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। रात गहरी होती गई। दूर पर्वत के पीछे चंद्रमा निकल आया। आश्रम में फिर मधुर भजन गूंजने लगा और राजा को पहली बार ऐसा लगा जैसे उनके भीतर अंधकार सचमुच में समाप्त होने लगा हो। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य उगते, सूर्य की सुनहरी किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ रही थी। पूरा आश्रम भजन और शंख ध्वनि से गूंज रहा था। राजा भूपेंद्र स्नान करके संत के पास पहुंचे। आज उनके चेहरे पर राजसी अभिमान नहीं, बल्कि एक विनम्र भक्त की शांति थी। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, आज वही दिन है जिसका तुम्हें कई दिनों से इंतजार था। चलो उस महात्मा से मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी। दोनों पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहीं एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक रहस्यमय साधु ध्यान मग्न में बैठे थे, जिन्होंने दरबार में वह पहेली पूछी थी। राजा उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, अब मुझे उत्तर का कुछ भाग आभास हो गया है, लेकिन कृपया आप ही इसका पूरा रहस्य बताइए। साधु ने अपने आंखें खोली। उनके मुख पर तेज दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, वह शक्ति ईश्वर की दिव्य भक्ति है। साधु प्रसन्न होकर बोले, हाँ, यही उत्तर है, लेकिन नाम जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसका अर्थ भी जानना आवश्यक है। फिर उन्होंने पहेली की पहली पंक्ति का रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बिना हाथों के पकड़ती है, भक्ति का कोई हाथ नहीं होता, फिर भी वह मनुष्य के हृदय को अपने प्रेम से बांध लेती है। बिना पैरों के जकड़ती है, जो एक बार सच्चे मन से प्रभु का हो जाता है, उसका मन संसार की ओर पहले जैसे नहीं लौटता। छूने पर सुलगती है। जब भक्ति हृदय में जाग उठती है, तब वह अंधकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह को जलाती है। यह तब ही आत्मा की शुद्धि है, अंदर तक ठंडक दे जाती है। जब मन के विकार जल जाते हैं, तब भीतर ऐसी शांति उठती है जिसे संसार का कोई सुख नहीं दे सकता। छोड़ना चाहो तो छुट्टी नहीं। सच्ची भक्ति किसी बंधन की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की भक्ति की तरह होती है। एक बार ईश्वर का प्रेम मिल जाए तो हृदय स्वयं उसी में रम जाता है। जो अपना लो तो दुनिया ही बदल जाए। दुनिया बदलती नहीं, बल्कि उसे देखने वाली
तुम्हारी दृष्टि ही बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन भी बदल जाता है। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज तक मैं समझता था कि मैं पूरे राज्य का स्वामी हूँ, लेकिन अब समझ में आ गया है कि वास्तविक राजा तो वही है जो अपने मन पर विजय पाले। साधु ने आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा शेष है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी भी परीक्षा बाकी है? साधु बोले, हाँ, अब तुम्हें अपने राज्य में लौटना होगा। वहीं रहकर यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी भक्ति केवल जंगल और आश्रम तक सीमित नहीं, बल्कि महल, प्रजा और कर्तव्यों के बीच भी अटल रहती है। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मेरा हर निर्णय ईश्वर को समर्पित होगा। मैं राज्य करूंगा, लेकिन अहंकार से नहीं, सेवा भाव से। साधु मुस्कुराए। उसी क्षण ऐसा लगा मानो चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। राजा ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वहां साधु नहीं, उनका आसन था। राजा आश्चर्यचकित रह गए। संत ने मुस्कुराकर कहा, कुछ महात्मा अपना कार्य पूरा करके उसी प्रकार चले जाते हैं जैसे सूर्योदय के बाद तारे दिखाई नहीं देते। राजा ने हाथ जोड़कर उस स्थान पर प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया, आज मेरा जीवन प्रभु की भक्ति, प्रजा की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि राज्य लौटते ही उनका सामना एक ऐसे संकट से होगा जो उनकी भक्ति की बड़ी परीक्षा बनेगा, जहां उन्हें विश्वासघात, विद्रोह और कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं सिद्ध होगा कि उनकी भक्ति वास्तव में कितनी दृढ़ है। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा भूपेंद्र अपने राजमहल आनंदपुर की सीमा पर पहुंचे, लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनका हृदय ढल उठा। जहां कभी खेत में हरियाली लहराती थी, वहां अब सूखी धरती, बाजार सूने पड़े रहते थे। लोगों के चेहरे पर भय और निराशा छा गई थी। एक वृद्ध किसान राजा को पहचान गया। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, आपके जाने के बाद राज्य में बड़ा अनर्थ हो गया। महामंत्री भैरव सिंह ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। जो उनका विद्रोह करता है उसे राज्य के कारागार में डाल दिया जाता है। गरीबों से भारी रकम वसूला जा रहा है। प्रजा बहुत ही दुखी है। यह सुनकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। एक पल के लिए उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें लगा कि अभी सेना जुटाकर महल पर आक्रमण कर दे, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपने गुरु के शब्द याद आए, भक्ति का अर्थ केवल प्रभु का नाम लेना नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विवेक और धैर्य बनाए रखना। राजा ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। उन्होंने कहा, यदि मैं क्रोध से निर्णय लूंगा तो मैं भी उस अंधकार में गिर जाऊंगा। पहले सत्य जानना आवश्यक है। राजा साधारण वेश में नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लोग भूखे हैं, मंदिरों में दीपक बुझ चुके हैं और अन्याय बढ़ गया है। उसी रात राजा एक पुराने शिव मंदिर में पहुंचे। वहीं उन्हें वह वृद्ध संत मिले। संत ने पूछा, राजन, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? राजा ने कहा, गुरुदेव, अन्याय देखकर मेरा मन क्रोध से भर गया था। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। भक्ति का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि धर्म के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना है। उन्होंने आगे कहा, प्रातःकाल राजसभा में जाओ, सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। अगले दिन राजा साधारण वस्त्र धारण कर राजसभा में पहुंचा। राजसभा में महामंत्री भैरव सिंह सिंहासन पर बैठा था। वह घमंड से बोला, तुम कौन हो?
राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं इस राज्य का सेवक हूँ जो सत्य देखने आया है। सभा में उपस्थित कुछ वृद्ध सैनिक राजा को पहचान गए। वे भावुक होकर बोले, महाराज, हमारे महाराज लौट आए हैं। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। भैरव सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें तुरंत पकड़ लो। लेकिन सैनिकों ने अपने शस्त्रास्त्र नीचे रख दिए। वे बोले, हम उस राजा पर हथियार नहीं उठाएंगे जिसने हमेशा प्रजा को अपने परिवार की तरह माना। राजा धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने भैरव सिंह से कहा, यदि तुम अपने अपराध स्वीकार कर प्रजा से क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें दंड देने के बजाय सुधार का अवसर दूंगा। भैरव सिंह पहले तो हंसा, लेकिन जब उसने देखा कि राज दरबार और प्रजा राजा के साथ खड़ी है तो उसका अभिमान टूट गया। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे लोभ और अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। राजा भूपेंद्र के पुनः सिंहासन पर बैठते ही आनंदपुर राज्य में धीरे धीरे सुख शांति लौटने लगी। अन्याय समाप्त होने लगा। किसानों का कर कम कर दिया गया। गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोल दिए गए और मंदिरों में फिर से भजन कीर्तन गूंजने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ने पूरे राज्य की एक विशाल सभा बुलाई। दूर दूर के गांव से हजारों लोग उस सभा में पहुंचे। सभी जानना चाहते थे कि उनके राजा में ऐसा अद्भुत परिवर्तन कहां से आया। राजा सिंहासन से उठे और बोले, आज मैं तुम्हें कोई राज्य बताने नहीं बल्कि जीवन सुधारने का सबसे बड़ा सत्य सुनाता हूँ। पूरा मैदान शांत हो गया। राजा ने वही पहेली दोहराई, बिना हाथों को पकड़ती है, बिना पैरों को जकड़ती है, छूने पर बहुत सुगती है पर अंदर तक ठंडक दे जाती है, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटती है, और जो अपना लो तो दुनिया ही बदल जाए। उन्होंने फिर कहा, इसका उत्तर ईश्वर की भक्ति है। राजा आगे बोले, मैं सोच रहा था कि संसार का सबसे बड़ा दुख, फिर लगा कि धन सबसे बड़ा है, लेकिन जब मैं प्रभु की भक्ति को जानना समझा तब मैं समझ गया कि सबसे बड़ा धन शुद्ध हृदय है। उन्होंने प्रजा की ओर देखा और कहा, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, किसी भूखे को भोजन देना, माता पिता का सम्मान करना, किसी दुखी के आंसू पोंछना और हर कार्य ईश्वर को समर्पित करना। सभा में बैठे लोगों की आंखें नम हो गई। उसी समय दूर से वही रहस्यमयी साधु दिखाई दिए। वे धीरे धीरे सभा की ओर आए। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। साधु ने राजा को उठाया और कहा, राजन, आज तुम्हें पहेली का उत्तर केवल शब्दों से नहीं अपने जीवन से दिया जाएगा। उन्होंने पूरी सभा की ओर देखकर कहा, याद रखो, जिस दिन मनुष्य का प्रेम संसार से ऊपर उठकर परमात्मा की ओर झुक जाता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। इतना कहते ही आकाश में हल्की वर्षा होने लगी। लोगों ने इसे ईश्वर की कृपा का संकेत माना। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी और वातावरण भक्ति से भर गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे राज्य में धन कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके नाम की ज्योति कभी भी मंद ना पड़े। प्रजा एक स्वर में बोल उठी, हरि नाम ही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं उसी दिन के बाद आनंदपुर केवल एक समृद्ध राज नहीं रहा, बल्कि भक्ति, सेवा और धर्म का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां केवल एक पहेली का उत्तर सुनने नहीं, बल्कि उनके अनुसार जीवन जीना सीखने आने लगे। और तभी से यह संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है। ईश्वर की दिव्य भक्ति वह शक्ति है जो दिखाई नहीं देती फिर भी जीवन को थाम लेती है। वह अहंकार को जलाती नहीं, लेकिन आत्मा को शांत कर देती है। जो उसे अपना लेता है उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। तो मित्रों, कथा का संदेश क्या है
आइए देखते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, वह मनुष्य के विचार, व्यवहार और उनके जीवन को बदल देती है। जब हृदय में ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम जागता है, तभी वह शांति, आनंद और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। तभी वास्तविक शांति, आनंद और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसा लगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य ही बताएं। और मित्रों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल परम भक्ति साधना को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह का आध्यात्मिक कथाएं लेकर आता रहता हूं। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप इसे एक बार सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। और मित्रों, अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।